प्रधानमंत्री अगर किसी का अपमान कर दें तो वो सम्मानजनक शब्द है, और किसी भी जनरल पब्लिक के किसी व्यक्ति ने अगर प्रधानमंत्री की मां के लिए कोई बोल दिए, कोई बात बोल दी, तो वो पूरे देश का अपमान हो गया। वही प्रधानमंत्री है जो 10 साल पहले तक विपक्ष के नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो, उनको बुरा भला करते रहे, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। खास तौर से सोनिया जी को टारगेट किया, उनको कांग्रेस की विधवा बोला गया, उनके लिए जर्सी गाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। ये बोला गया कि जो माँ विदेशी नस्ल की है तो उसका बेटा हाइब्रिड है और हाइब्रिड बेटा मंदबुद्धि होता है। ऐसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो सिर्फ सोनिया जी के लिए किया गया। रेणुका चौधरी जी है, उनको सूपनखा से तुलना करी गई। सुनंदा पुष्कर जी को ये बोला गया जी ये कौन सी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, हमने तो कभी नहीं विधवा विलाप किया। इस तरह से जो रोना धोना है ये बीजेपी के नौटंकीबाज लोग ही करते हैं, और प्रधानमंत्री इस चीज में बिल्कुल माहिर हैं। क्या मोदी जी की ही माता है इस देश में, और किसी की माता नहीं है, और किसी की माँ का कोई सम्मान नहीं है, और किसी की माँ की कोई वैल्यू नहीं। अरे ड्रामेबाज आदमी है, नौटंकीबाज आदमी है, कहाँ आप उनकी बातों में पड़े हुए हैं। नौटंकी करने में वो माहिर व्यक्ति है। वो व्यक्ति किस पार्टी का है निष्पक्ष जांच करके देख ले। इनके फैलाए हुए रायते हैं, इनके बनाए हुए एजेंडे हैं। वो व्यक्ति बीजेपी द्वारा प्लांटेड था, अब इनका मुद्दा नहीं चल पाया तो इसी वजह से प्रधानमंत्री को वहां जाके मगरमच्छी आंसू बहाने पड़े। लेकिन बिहार की जनता उनके इस मुगालते में बिल्कुल नहीं फंसेगी, उनके इस ड्रामे में बिल्कुल नहीं फंसेगी, क्योंकि श्रीमान जी काठ की आंडी एक ही बार चढ़ती है, और यहाँ तो आंडी प्रधानमंत्री बार बार चढ़ा चुके हैं। बार बार इस तरह को गाली वाले ड्रामे बार बार ये नहीं चलते। कोई नया नौटंकी, नया ड्रामा, कोई नई स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री को लेके आनी पड़ेगी। ड्रामेबाजी कर रहे हैं, बिहार चुनाव चल रहा है इसलिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और अपनी माँ पे बात आई है, वो भी चुनाव के टाइम आई है इसलिए ड्रामेबाजी हो रही है। अगर चुनाव की बात नहीं होती, अगर ये मामला बिहार चुनाव से जुड़ा नहीं होता, तो प्रधानमंत्री का इस तरह से कोई रिएक्शन नहीं आता। अब आप एक चीज ये जान लो कि वही प्रधानमंत्री है जो 10 साल पहले तक विपक्ष के नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो, उनको बुरा भला करते रहे, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। खास तौर से सोनिया जी को टारगेट किया, उनको कांग्रेस की विधवा बोला गया, उनके लिए जर्सी गाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। ये बोला गया कि जो माँ विदेशी नस्ल की है तो उसका बेटा हाइब्रिड है और हाइब्रिड बेटा मंदबुद्धि होता है। ऐसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो सिर्फ सोनिया जी के लिए किया गया। रेणुका चौधरी जी है, उनको सूपनखा से तुलना करी गई। सुनंदा पुष्कर जी को ये बोला गया जी ये कौन सी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, और तो क्या क्या है, क्या क्या करेगी जो भाजपा करेगी। आप कांग्रेस ने कहा है, आप भी बिल्कुल क्या कहते हैं गोदी मीडिया वाली बात कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद के मंच से सारी बातें हुई हैं। मंच तो अगर मान लीजिए किसी कांग्रेसी ने इस बात को कहा है, किसी ने भी कहा है, तो आपकी डबल इंजन की वहां सरकार है, उस आदमी को पकड़ो और उसे फांसी पे लटका दो, उसी चौराहे पे लटका दो। राहुल गांधी माफी नहीं मांगे। राहुल गांधी किस बात के लिए माफी मांगे? क्यों माफी मांगे राहुल गांधी? आखिर राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत क्या है? जो गलती करे वो माफी मांगे, उसके खिलाफ सजा तय कीजिए। प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया, खत्म होने के बाद कोई पहुंचा स्टेज पे, और स्टेज पे जाके अगर वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है तो आप उसे पकड़िए। और वो हमारी पार्टी का मेंबर ही नहीं है, वो पहले बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है, वो वैसी बीजेपी के जो चचा जान है उनकी पार्टी का मेंबर, हमारी पार्टी से तो कोई लेना ही देना नहीं है। कांग्रेस को क्यों सलाम आ रही है कि जिसने भी बोला गलत बोला, ऐसा बोल सकते हो ना हम लोग भी। आप तो डिफेंड कर रहे हो गाजी से। नहीं, हम क्यों किसी को डिफेंड करें? हम तो ये गलत हुआ जो भी हुआ, हम तो ये कह रहे हैं कि जिसने किया उसको गोली से मार दो, गोली मार दो, उसे फांसी की सूली पे चढ़ा दो। हमारे उससे क्या फर्क पड़ता जब हमारे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा। अगर हमारे किसी व्यक्ति ने इस तरह का कोई शब्दों का इस्तेमाल किया होता तो हम बिल्कुल माफी मांगते। हमारा कोई नेता बोला हो तो आप बताओ, अभी आप बताओ। मोदी जी आगे रोने लग गए हैं, ये क्या है? वो तो रो ही रहे, ड्रामेबाजी कर ही रहे। पॉलिटिकल बयानबाजियां तो इस तरीके की होती हैं। लालू जी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री ने, नीतीश जी को क्या क्या नहीं बोला इन्होंने, तेजस्वी जी को क्या क्या नहीं बोलते हैं। हमने तो कभी नहीं विधवा विलाप किया। इस तरह से जो रोना धोना है ये बीजेपी के नौटंकीबाज लोग ही करते हैं, और प्रधानमंत्री इस चीज में बिल्कुल माहिर है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये देख लिया कि 15 दिन जो राहुल जी की यात्रा हुई सुपर डुपर यात्रा रही, अब वो मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं।
वोट चोरी का मुद्दा जबरदस्त तरीके से बिहार में चल रहा है, गली गली में पहुंच गया है, कह रहे हैं- गांव गांव में पहुंच गया। वो आप ही लोग कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पूरे बिहार का अपमान है, उनकी माता का अपमान है। और क्या, सारा अपमान है। सोनिया गांधी तो विदेशी है, और जो प्रधानमंत्री के मुंह से जो चीजें निकलती हैं, ममता बनर्जी जी के लिए क्या बोलते हैं, और जो तमाम विपक्ष के नेता हैं उनके लिए खुद प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से तमाम ऐसी चीजें निकल जाती हैं, तो वो पूरे देश का सम्मान है। प्रधानमंत्री अगर किसी का अपमान कर दें तो वो सम्मानजनक शब्द है, और किसी भी जनरल पब्लिक के किसी व्यक्ति ने अगर प्रधानमंत्री की मां के लिए कोई बोल दिए, कोई बात बोल दी, तो वो पूरे देश का अपमान हो गया। कह रहे मेरी मरी हुई माँ का क्या इसमें रोल था, या फिर उनकी क्या गलती थी जो आपने ऐसा बुलवाया? तो ये बात तो उस व्यक्ति से पूछो, हमारा उससे लेना देना क्या? उन्होंने तो बोल दिया कांग्रेस और भाई एक बात कार्यकर्ता बताओ, ही थे। एक बात बताओ भाई, दो व्यक्ति का आपस में कुछ हो रहा है, हमारा उसमें क्या लेना देना है? वो हमारी पार्टी का आदमी नहीं, वो पहले तुम्हारी पार्टी में था, फिर तुम्हारे चाचा जान की पार्टी में, हमारा क्या लेना देना उस व्यक्ति से? मंच तो आपका था। अरे मंच तो ऐसे बीजेपी के भी बहुत सारे मंच होते हैं, मंच तो सार्वजनिक मंच था। हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। राहुल गांधी क्या उस समय मंच पे थे? तेजस्वी यादव क्या उस समय मंच पे थे तो वीडियो दिखाओ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद कौन वहां आ रहा है, कौन वहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसका ठेका हमारा थोड़ा ही है। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? इस तरह की घटना आखिर हो कैसे गई? सबक सिखाया भाजपा के ये तो कार्यकर्ताओं ने सीधी बात है, ये तो सीधी सी बात है हाँ। कि ये पुलिस प्रशासन की ढिलाई है। कोई अराजक तत्व कहीं ऐसे पहुंच जाता है। और रही बात सबक सिखाने वाली, तो सबक तो बीजेपी वालों को बिहार की जनता सिखा देगी। ये लोग सिर्फ तोड़फोड़ करना जानते हैं, ये लोग सिर्फ कानून को हाथ में लेना जानते हैं। बिहार बंद के नाम पे अराजकता हो रही है सड़कों पर, सदाकत आश्रम पे हमारा दफ्तर तोड़ दिया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी गुस्सा है। था ना जो माताजी को गलत बोला उस बात का? हाँ तो ठीक है, निकालिए गुस्सा, बिहार की जनता भी गुस्सा निकालेगी। जिसने निकाला उसका तो कुछ कर नहीं पा रहे, उसके तो बाल टेढ़ा नहीं कर पाए, आपका बाल बांका नहीं कर पाए हो। अब कांग्रेस के लोगों पे कर लो जो करना है। बिहार की जनता महान है, बिहार की जनता समझदार है, और वोट चोरी का मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। वोट चोरी का मुद्दा आगे भी बढ़िया तरीके से चलेगा, और वोट चोरी का जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा बिहार में नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा बन रहा है, और धीरे धीरे ये मुद्दा आगे बढ़ रहा है, और इस ये मुद्दा डाइवर्ट नहीं होगा। वाला बात हुआ था, अब मोदी जी रो रहे हैं, वो चिढ़ा रहे हैं एक तरीके से। नहीं, पर तेजस्वी जी तो अपनी बात कह रहे हैं कि भाई इसको क्या मुद्दा बनाने की जरूरत है? जिसने गाली दी उसको दंड दीजिए, का बात खत्म। माता की बात है, क्या मोदी जी की ही माता है इस देश में? और किसी की माता माता नहीं है, और किसी की माँ का कोई सम्मान नहीं है, और किसी की माँ की कोई वैल्यू नहीं है। सोनिया गांधी की कोई वैल्यू नहीं है इस देश में, ममता बनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है इस देश में। क्या प्रधानमंत्री ही ये देश है? देश से ही प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से ही देश है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। आपने प्रधानमंत्री वो ड्रामेबाज आदमी है, नौटंकीबाज आदमी है, कहाँ आप उनकी बातों में पड़े हुए हैं? नौटंकी करने में वो माहिर व्यक्ति है, और इसी चीज का वो खा रहे हैं। जनता की बेहतरी के लिए काम करना होता है। उन्होंने बोला मैं गया वहां पर उस चीज के लिए। चाइना से तो मिलेंगे ही, वही चाइना हमारा दुश्मन हो रखा, और उसी के गले में बाहें डाल रहे हैं। चाइना की चटाई पे बैठ के योगा कर रहे हैं मोदी जी, और चाइना अमेरिका इसके पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। ये तो दुश्मन के गले लग रहे हैं, जाके दुश्मन के आगे सरेंडर कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, सरेंडर मोदी है। ये सिर्फ विपक्ष को पे आंख दिखा सकते हैं, ये सिर्फ विपक्ष के पे भला बुरा बोल सकते हैं। इनकी विदेश नीति बिल्कुल ठप हो चुकी है, विदेश नीति किसी काम की नहीं है। चाइना और रशिया साथ बिल्कुल घबरा गया है ट्रम्प, अब घबराए हुए। हाँ, घबरा गया है। नोएडा की स्टूडियो में ट्रम्प भी घबरा गया। नोएडा के स्टूडियो में पूरा विश्व जो है मोदी के सामने लेटम लेट हो गया। लेकिन जो काम हो रहा है वो सब नोएडा के स्टूडियो में हो रहा है, इसीलिए हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है। ट्रम्प घबरा गया है ना, इसीलिए रुपया कमजोर हो रहा है। 89 रुपए पे पहुंच गया है डॉलर। आपको जानकारी है? नहीं होगी जानकारी। हमारे यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, हमारे यहाँ चिकित्सा का स्तर गिरता जा रहा है। पूरे बरसात में गुड़गांव, दिल्ली और पूरा एनसीआर डूब गया। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जो पिछले 11 साल में बीजेपी द्वारा डेवलप किया गया, पूरे विश्व में इसका मजाक उड़ रहा है। लेकिन क्या है, मोदी जी ट्रम्प को डरा रहे हैं। मोदी जी जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनसे गले मिल रहे हैं, ये चर्चा का विषय है।
चर्चा का विषय ये नहीं है। मोदी जी पंजाब नहीं जा रहे हैं, मोदी जी दिल्ली एनसीआर का दौरा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी देश की जो जनता परेशान है इस समय बाढ़ में, बाढ़ से लगभग 1/4 देश में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ ग्रसित जो राज्य है उनका दौरा मोदी जी को करना चाहिए, और मोदी जी चाइना का दौरा कर रहे हैं। शर्म की बात है मोदी जी के लिए। यहाँ से बात शुरू हुई थी। क्या आप कांग्रेस ये कहना चाहती है कि ये जो गाली वाला कांड है ये जानबूझ के भाजपा वालों ने करवाया है, ये प्लान्ड था? क्या कहना चाह रहे हैं आप? जांच कर लो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जांच कर लीजिए, पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति किस पार्टी का है। निष्पक्ष जांच करके देख लें। इनके फैलाए हुए रायते हैं, इनके बनाए हुए एजेंडे हैं। वो व्यक्ति बीजेपी द्वारा प्लांटेड था, अब इनका मुद्दा नहीं चल पाया, तो इसी वजह से प्रधानमंत्री को वहां जाके मगरमच्छी आंसू बहाने पड़े। लेकिन बिहार की जनता उनके इस मुगालते में बिल्कुल नहीं फंसेगी, उनके इस ड्रामे में बिल्कुल नहीं फंसेगी, क्योंकि श्रीमान जी काठ की आंडी एक ही बार चढ़ती है, और यहाँ तो आंडी प्रधानमंत्री बार बार चढ़ा चुके हैं। बार बार इस तरह को घड़ियाली बता रहे गाली वाले ड्रामे बार बार ये नहीं चलते। कोई नया नौटंकी, नया ड्रामा, कोई नई स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री को लेके आनी पड़ेगी।